दोस्तों, एक बच्चे को कम से कम 2 साल लग जाते हैं बोलना सीखने में, लेकिन यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ये सीखने में कि क्या नहीं बोलना है। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और आज की इस वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं और मेरा दोस्त मिस्टर अथर सहाय आपको कुछ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हम दोनों अगर आप सबको कुछ सिखा पाएँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि मेरी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आप सबको सिखा पाऊँ, लेकिन हाँ, जितनी भी बुद्धि है अगर बताने का प्रयास करूँ तो इतना कुछ सीखने को है जो और कहीं नहीं है। दोस्तों, एक और बात, जिंदगी में कभी घमंड मत करिएगा कि आपसे छोटी उम्र के लोग आपको कुछ सिखा नहीं सकते। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर एक 5 साल के बच्चे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लीजिए। साथियों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बोलना सीखना चाहते हैं और उन सभी लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं कि क्या नहीं बोलना है। दोस्तों, आज बोलना एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। आप बस में सफ़र कीजिए, आप ट्रेन में सफ़र कीजिए, आप चाय की दुकान पे बैठिए, आपको हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे जो देश दुनिया की बातें करते हैं। उनसे आपको सुनने को मिलेगा कि देश में सरकार किसकी आनी चाहिए, IPL में किस प्लेयर को होना चाहिए। मतलब वो इतने ज्ञानी होते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सिखा सकते हैं कि देश को कैसे चलाना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको सुनने को मिलता ही होगा कि विराट कोहली शादी के बाद स्लो हो गया है क्रिकेट में। यानी ऐसे बातें आपको सिर्फ चाय की दुकान या बस में या ट्रेन के डिब्बों में सुनने को मिलती ही होंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज देश में बोलना एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। हर कोई चाहता है बोलना, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। ज़्यादा बड़बोलापन आपकी मौत का कारण बन सकता है। हाँ जी दोस्तों, ऐसी ही एक घटना हुई, आपको सोचकर हैरानी हो जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस घटना को सुनने के बाद। ये बात है सन 1825 की, जब रूस में निकोलस फर्स्ट सिंहासन पर बैठे थे और जैसे ही निकोलस फर्स्ट सिंहासन पर बैठे वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। लोगों ने आधुनिकीकरण के कारण विद्रोह शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बाकी देशों की तरह हमारे भी देश में बड़ी बड़ी इमारतें बने, हमारे देश में धंधे हों बड़े बड़े। लेकिन ये निकोलस फर्स्ट को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इन्होंने इस विद्रोह को रोकने के लिए एक विद्रोही नेता कोनदेरेती को फांसी दे दी। फांसी वाले दिन कोनदेरेती को तख्ते पे खड़ा किया गया और जैसे ही तख्ता उठाया वो रस्सी टूट गई और कोनदेरेती धरती पे गिर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान नहीं चाहता है कि इसको मृत्यु दंड हो। ऐसा चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलता है। हालांकि कोनदेरेती को चोट लगी हुई थी हाथ और पैर में, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने सभी के सामने चिल्लाते हुए कहा कि मैं बच गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बड़बोलापन आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। यह खबर सुनने के बाद निकोलस फर्स्ट को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ऐसा चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब तो उसे माफ़ करना ही होगा, लेकिन उससे पहले निकोलस फर्स्ट ने अपने संदेश वाहक से पूछा कि क्या इस घटना के बाद कोनदेरेती ने कुछ कहा था। संदेश वाहक ने कहा, जी महाराज। वो कह रहा था कि रूस वालों को एक रस्सी भी बनानी नहीं आती है। ये सुनकर निकोलस फर्स्ट को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं इस बात को साबित करके रहूँगा। और दोस्तों, अगले ही दिन उसे फिर से फांसी पे लटकाया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार रस्सी नहीं टूटी और उसकी मौत हो गई। साथियों, इस घटना से आपने सीखा होगा कि ज़्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हर कोई सिखाना चाहता है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्पीकर, पर कोई नहीं सिखाता कि हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। लोग सबको सुनाना चाहते हैं। पिता बोलता है मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरे पिता नहीं सुनते हैं, तो कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शांत रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ईश्वर ने आपको एक मुँह दिया है, 2 कान दिए हैं, तो ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जो कम बोलता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है, जो ज़्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है।
क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो कभी कभी अपनी जानकारी से अधिक बोल जाता है, और जो लोग अपनी जानकारी से अधिक बोलते हैं उनका नुकसान होना 100% तय है। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलना ही बंद कर दो, आप बोलो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ बोलिए। जहाँ पे आपसे बड़े लोग बात कर रहे हो, आपसे बड़े लोग बोल रहे हो, आपके पिताजी, आपकी माताजी जहाँ बात कर रहे हो वहाँ पे सिर्फ सुनिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गाइस, लिसनिंग इज गोल्ड एंड स्पीकिंग इज सिल्वर। आई अगेन रिपीटेड, लिसनिंग इज गोल्ड एंड स्पीकिंग इज सिल्वर। दोस्तों, इस दुनिया में सुनने के बहुत से फायदे हैं, मुझसे इतना हो पाएगा मैं आपको उतना बताऊंगा। दोस्तों, लिसनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किसी को सुनते हैं ध्यान से तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। लिसनिंग का दूसरा बड़ा फायदा, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है उसको मोटिवेशन मिलती है और वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करता है अपने सोसाइटी में, आपके एरिया में, और वो कुछ नया बताने का प्रयास करता है जिससे आप सबको कुछ नया सीखने को मिले। लिसनिंग स्किल्स को अगर आपने डेवलप कर लिया तो मैं दावा करता हूँ आप लाइफ में बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों यार, आज के टाइम पे कौन बोलना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है बोलना, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ आप अपने लिसनिंग स्किल्स पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले सुनना पड़ेगा। जब सुनेंगे तभी काम कर पाएंगे आगे चलकर। दोस्तों, लिसनिंग का तीसरा बड़ा फायदा, जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं तो आप सोसाइटी में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं और बाकी लोग भी आपके पास आते हैं, अपना दिल खोल कर रख देते हैं, अपना सारा दुख, अपना सारा सुख आपको बताते हैं। और ये तब संभव होता है जब आप अपने लिसनिंग स्किल्स पर काम करते हैं। दोस्तों, आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास लोग आते होंगे और अपना दुख दर्द बांटते हैं। वो व्यक्ति ऐसा ही होगा जिसने लिसनिंग स्किल्स पर फोकस किया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, अपने लिसनिंग स्किल्स पर फोकस करिए अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज़ तुम्हें एक नया रूप दिखाएगी, पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है अगर तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। दोस्तों, सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। व्हाट यू नीड सैक्रिफाइस। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे साइना नेहवाल को, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। उन्होंने जब पहला ओलंपिक गोल्ड जीता और वो अपने घर आई तो उन्होंने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और पिज्ज़ा ऑर्डर किया। उस बंदी ने जितना मन हुआ उतना पिज्ज़ा खाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइना नेहवाल ने 6 साल में एक भी बार पिज्ज़ा नहीं खाया, क्योंकि उसको पता था कि उसके प्रोफेशन में ये चीज़ हानिकारक है। जब उसने पहला ओलंपिक गोल्ड जीता उसके बाद ही उसने पिज्ज़ा खाया। दोस्तों, ये होता है सेक्रीफाइस। दोस्तों, अगर आपके पास कैटरीना कैफ का नंबर है तो उनसे कांटेक्ट करिए और आप उनको 4 रसगुल्ले खिला कर दिखा दीजिए। दोस्तों, यू पे हर 1 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़, बट शी विल नॉट ईट, बिकॉज उसके प्रोफेशन में ही ऐसा नहीं है। दोस्तों, बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स, साउथ एक्टर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है अपने खाने के साथ, तभी आज वो सक्सेस हैं। तो युवराज सिंह को देखिए, जब उसके कैंसर था तब वो बंदा मैच खेल रहा था और उसके उल्टियाँ निकल रही हैं खून की, तब भी वो मैच खेल रहा था। ये होता है सेक्रीफाइस। दोस्तों, बहुत से क्रिकेटर्स अपने फैमिली से 5-5 महीने दूर रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, अपने बीवी बच्चों को देख नहीं पाते हैं। ये होता है सेक्रीफाइस। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, इन्होंने सेक्रीफाइस किया तभी आज वो प्रधानमंत्री हैं, सक्सेस हैं तभी आज वो। और हमारे देश के इंडियन आर्मी बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं अपने देश के लिए, अपनी जान से खेल रहे होते हैं, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर रहते हैं, ना दिवाली में घर जाते हैं ना होली में घर जाते हैं।
उनकी दिवाली होली बॉर्डर पे मनती है। इसे कहते हैं सेक्रीफाइस। दोस्तों आपको क्या सेक्रीफाइस करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको आज से अभी से ही टीवी देखना बंद करना है। मुझको नहीं पता कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आज से ही टीवी देखना बंद करना है, क्योंकि टीवी के आप अनुसार चलते हैं, ना कि टीवी आपके अनुसार। टीवी जो दिखाना चाहता है आप वो देखते हैं। आप यूट्यूब पे आइए, आप सर्च करिए मोटिवेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस, वहाँ पे देखिए। आप यूट्यूब पे जो देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं, और टीवी आपको जो दिखाना चाहता है आप वो देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको सक्सेस होना है तो टीवी को आज से छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे आइए, गूगल पे आइए, वहाँ पे सर्च करिए नॉलेज की वीडियोस, ठीक है, वहाँ सीखिए और वहाँ से अपने लाइफ में यूज़ करिए। अब दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बात कर लेते हैं कि स्कूल के जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा फेल क्यों होते हैं। कुछ बच्चे हमेशा फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हर समय चलाते हैं मोबाइल। हर समय इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चेक करते हैं किसका कॉल आया, किसका नहीं आया, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया। और उससे भी बड़ा कारण ये है कि लोग काम को टालते हैं। जैसे क्या हुआ, आप स्कूल गए, आपको टीचर ने होमवर्क दिया कि कल आपको टेंस याद करके आने हैं, और आपने याद नहीं किया। आपने कहा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब आप डेली स्कूल जाते हैं, आपको टीचर डेली होमवर्क देता है और आप कहते हैं कल कर लेंगे। दोस्तों कल कभी नहीं आता है, जो करना है आज और अभी करिए। इस तरह होता है क्या है, आप पे बढ़ता है प्रेशर, बच्चे के ऊपर आता है प्रेशर कि भाई इतना होमवर्क कैसे करेंगे। अब बच्चा क्या करता है, किसी से कॉपी लेता है, छाप लेता है, और बच्चे को समझ में नहीं आता है। अब पेपर होता है, अब बच्चा वही पढ़ता है और लिख के आता है। जब समझ में नहीं आएगा तो लिखेगा क्या? अब वो लिखता है गलत, इसीलिए फेल हो जाता है। सबसे बड़ा यही कारण है दोस्तों, आप काम को टालते हैं। दोस्तों काम को कभी टालिए मत। जो काम आपको टीचर दे या आपके पिताजी, आपकी माताजी काम दे, उसको तुरंत करिए। ये अगर ये स्किल आप डेवलप कर ली तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से अगर आपने कंपेयर शुरू कर दिया तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी से खुशी छीन जाएगी। दोस्तों होता क्या है कंपेयर करने से, कि आप दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, वो दिखाते हैं कि हम बड़े हैं। एक पड़ोसी ने घर खरीदा तो दूसरा पड़ोसी सोचता है कि हम भी खरीदें, तो वो भी खरीदता है। तो इस तरह होता क्या है, पूरी ज़िंदगी लोग कंपेयर में निकाल देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, वो बोलता है मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 150 बीघा ज़मीन है। तो लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों अपने आप को। तो ये कंपेयर करना सबसे गंदी बात दोस्तों है यार। इससे आप जीवन में कभी सुख नहीं रह पाएंगे। और आप हमको ये बताइए कि कंपैरिजन करने से क्या होगा? दोस्तों कुछ नहीं होगा यार। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है कि लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। वो दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। दोस्तों ये सब कुछ नहीं होना है। ज़िंदगी में एक ही बार आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सब अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, अपने साथ सिर्फ एक ही चीज़ लेके जाते हैं, अपने कर्म। अरे यार क्यों कंपेयर करना है यार? जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता है। आपका जो ये थंब प्रिंट है पूरी दुनिया में इसके अलावा कहीं नहीं है। दोस्तों अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। आप जो हैं अच्छे हैं, बढ़िया हैं। दोस्तों कंपेयर करेंगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या पहुंच पाएंगे मुकेश अंबानी तक? वहाँ कंपेयर करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे ना। आप जहाँ पे हैं ठीक है दोस्तों, वहाँ से मेहनत करिए ना। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो दोस्तों कंपैरिजन बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ा मेजर कारण है कि लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। वो दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, वो दिखाते हैं कि हम बड़े हैं। अगर आपको सुख रहना है तो कंपैरिजन करना आज से ही बंद कर दीजिए और सबको इक्वल मानिए। और हाँ, आपको ऐसे भी बहुत लोग मिलते होंगे जो कहते हैं कि भाई हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ तो अलग करना ही है, पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम टॉप पे आ जाएंगे। अब हम उनसे पूछते हैं कि भाई करना क्या है तुमको एग्जैक्टली, तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है? तो भाई बोलते हैं भाई अभी सोचा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग आपको 10 साल बाद रोड पे सब्जी बेचते मिलेंगे। दोस्तों क्या होता है ना, उनको से बोलते हैं कि कर लेंगे, लेकिन उनका कोई एम नहीं होता है, उनका कोई टारगेट नहीं होता है। वो सिर्फ बोलते हैं कि हम लाइफ में कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम फेमस हो जाएंगे। दोस्तों यार जो सोचता है, जो बनाता है टारगेट, उसका तो पता नहीं होता है कि पूरा होगा नहीं होगा।
और जो सोचते ही नहीं हैं उनका कैसे पूरा हो जाएगा यार। और मैं बहुत लोग को देखता हूँ, अगर वो फेल हो गए ना तो उनके सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अगर लास्ट मंथ की अर्निंग 50,000 रुपये है और इस मंथ की अर्निंग सिर्फ 40,000 रुपये है, मतलब कि 10,000 का ब्रेक आ रहा है, तो उनके सेहत पे कोई फ़र्क ही नहीं। वो सोचते हैं अगले महीने सही कर लेंगे, अगले महीने सही कर लेंगे। दोस्तों, अगला महीना कभी नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ अपने आप को ऐसी पनिशमेंट दो कि अगले महीने साला आग लगा डालो। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वो कहते हैं पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। जहाँ हम लोग कुछ दाव पे लगाते हैं तभी कुछ मिलता है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी कभी देती नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ लौटाती है जो हम उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होते हैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप। ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। जब दुनिया आप पे भरोसा ना करे तो आप खुद पे भरोसा करना। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे जब चींटियाँ निकलती हैं लाइन से, एकदम प्यारी प्यारी निकलती हैं चींटियाँ। आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी एक चींटी को रोक के दिखा सकें। आप रोकने का प्रयास करेंगे तो वो निकल जाएंगी ऊपर से या नीचे से। जब दोस्तों एक चींटी नहीं रुक रही है तो हम और आप कैसे रोक सकते हैं? हाँ, एक तरीका है कि आप चींटी को रोक दें, उसको मार डालो, मार दो। सिर्फ यही तरीका है उसको रोकने का। तो दोस्तों, चींटियों से बड़ा हम लोग का आकार है, हम लोग तो उससे बड़े हैं, तो हम लोग किसी के रोके कैसे रोक सकते हैं यार? जब एक चींटी किसी के रोके नहीं रुक रही है तो हमारा तो आकार तो उससे बड़ा है। तो दोस्तों, हम किसी के रोके कैसे रोक सकते हैं यार? हम तो बने ही हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। अगर आप फेल भी होते हैं ना तो उससे कुछ सीखिए। असंभव दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जिसे आप हर एक व्यक्ति के मुंह से सुनने को पाएंगे कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दोस्तों, आप क्या नहीं कर सकते? क्या फ़र्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या जो दुनिया में सफल हो चुके हैं उन व्यक्तियों में और आप में क्या फ़र्क है? दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। जीवन में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करते हैं तो पॉसिबल है, अगर आपका मन नहीं है करना तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस काम को करते हैं कि नहीं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि ये असंभव नाम का शब्द कहीं नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मस्तिष्क में होता है। आप जो सोचते हैं वही करते हैं। अगर आपने देखा कि 4 लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक काम में फेल हो गए हैं, तो आपका भी माइंडसेट बन जाता है कि ये काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है और आप उस काम को नहीं करते हैं और आप उससे हार जाते हैं। साथियों, होता क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमको भगवान ने कमज़ोर बनाया है, हमको भगवान ने कमज़ोर पैदा किया है और यही कारण है कि मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि भगवान की सृष्टि में कोई भेद नहीं है, उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। वो हम सोच लेते हैं ना, और जो हम सोच लेते हैं वही बन जाते हैं। एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं कि नहीं, ये आप मानते हैं कि नहीं है? जो माँ एक बच्चे से प्यार करेगी उतना ही प्यार दूसरे बच्चे से करेगी। जब एक माँ के लिए दोनों बच्चों का प्यार बराबर है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो ये आप कैसे सोच सकते हैं कि भगवान ने हमको कमज़ोर बनाया है? वो तो हम सोच लेते हैं ना दोस्तों, और जैसा सोच लेते हैं वैसा बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है। आप इससे जितना पूछेंगे ये आपको उतना ही बताएगा। आप इससे पूछिए कि 15,000 रुपये महीने कैसे कमाएं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए 50,000 रुपये महीने कैसे कमाएं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए 1,00,000 रुपये महीने कैसे कमाएं, ये आपको बताएगा। ये बताएगा साला उतना ही जितना आप इससे पूछोगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, तुम इससे बड़ा क्यों नहीं पूछते? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको पैसा कमाना है ज़िंदगी में भर भर के, तो मेरी बात सुनिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको 50,000 रुपये महीने चाहिए तो यू हैव टू लर्न। अगर आपको 1,00,000 कमाना है यू हैव टू लर्न। अगर आपको 2,00,000 कमाना है यू हैव टू लर्न। अगर आपको 2 करोड़ कमाना है यू हैव टू लर्न। दोस्तों, पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, पहले पैसा कमाने वाली नॉलेज इकट्ठा करिए, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। मेरे दोस्त, अगर आपको 1,00,000 रुपये महीने आ जा रहा है
तो दोस्त आप 1 लाख रुपए वाली ही नॉलेज इकट्ठा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 करोड़ महीना आए तो दोस्त 2 करोड़ के पीछे मत भागो, पहले 2 करोड़ वाली नॉलेज इकट्ठा करो। 2 करोड़ खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएंगे। आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो आज करोड़पति हैं, बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ऐसे भर भर के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ये लोग आज टॉप पे क्यों हैं? ये लोग आज क्यों करोड़पति हैं? इनको करोड़ों महीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप की हैं, इन्होंने नॉलेज इकट्ठा की हैं, तब इन्वेस्ट किया है। और मैं देखता हूँ कुछ लोग को वो फर्जी का इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो उनको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा, लेकिन उनको नॉलेज नहीं इकट्ठा करनी है। दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बिना सीखे आगे नहीं बढ़ा है। जो आगे बढ़ा है वो नॉलेज इकट्ठा करके और सीख कर आगे बढ़ा है। दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। टॉप पे रहना और टॉप करना, इन दोनों में अंतर है। तो दोस्तों मेरी बात समझ लीजिए, पैसा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। साथियों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा। दोस्तों हालांकि मुझे पता है ये इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि जहाँ से मैं अच्छी वीडियोस बनाऊं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है फेस रिवील का, तो मैंने भरपूर प्रयास किया कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। अब दोस्तों बारी है मिस्टर अथर सहाय की। अब वो आएंगे, आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर अथर सहाय। सो हेलो गाइस, आज मैं आपको कुछ लाइफ के बारे में ऐसी अमेजिंग चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बाद आपकी लाइफ एकदम सही हो जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि हमें कैसे लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं मानना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, और अमेजिंग चीज़ें बताऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी मगर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का लाइफ का पहला एम क्या है? हम लोग को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बुरा लग जाता है। यार मेरे पास वो नहीं है, यार मेरे पास ये अच्छा पेन नहीं है, यार मेरे पास फ़ोन नहीं है, यार उसके पास हेलीकॉप्टर है। क्या मतलब भाई हमसे, क्या मतलब? उसके पास हेलीकॉप्टर है, अगले के पास प्लेन भी है। हम लोग अपनी ज़िंदगी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके पिताजी ने ऐसे कहा होगा, कुछ ऐसा करो कि आपके भी लड़के कर सके। कभी भी जिंदगी से, कुछ लोग होते हैं ना अपनी जिंदगी से बुरा मान जाते हैं कि यार भाई उसके पास प्लेन है मेरे पास नहीं, भाई मैं तो नहीं जीऊंगा, भाई मैं जान। क्या है मेरा कहना है कि क्या ही है ये भाई? अगर अगले ने, अच्छा एक कॉमन चीज लीजिए आप, जैसे मैं अगर आपके सामने खुशी से बैठा हूँ तो क्या आपको जलन होनी चाहिए? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। यार चलो मैं थोड़ा सा उदास हूँ मगर वो लड़का सब बहुत ज़्यादा खुश है। यही हम लोग को एक चीज़ लानी है। तो उसके लिए हम लोग को क्या, ये नहीं कि भाई यार वो खुश है या मैं दुखी हूँ, डजंट मैटर। दुनिया है, दुनिया में एक ना एक आदमी खुश जरूर होता है। तो हमको हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। उसका वो सब खुश है, हमको भी अच्छा लग रहा है यार। मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस सबका होता है, बट जब अपनी चीज़ आती है ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यार मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं कहीं कमज़ोर हूँ या फिर ऐसे, मतलब खूब सारे उसके पास थॉट्स आते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जैसे अब यही नॉर्मल थिंग लीजिए कि पहले सबसे रिचेस्ट आदमी अंबानी जी थे। मुकेश अंबानी जी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन थे। बट इस समय गौतम अडानी जी वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन चल रहे। तो अब अंबानी का बैठ के भाई यार मुझसे 1 बिलियन ज्यादा निकल गया, और कोई हमसे भी नीचे होता। भाई वो निकल गया, उसने मेहनत करी, तुम मेहनत करोगे तुम निकल जाओगे। देखो कुछ लोग होते हैं लाइफ सुसाइड कर लेते हैं। आजकल डेली केसेस आते हैं कि यार उसने सुसाइड कर लिया, उसने कर लिया तो हम क्यों पहली बात वो ही क्यों करते हैं? देखो हम लोग की जिंदगी में 2 ऑप्शन जरूर होते हैं हर चीज के लिए। 2 ऑप्शन जरूर होते हैं हर चीज के लिए। पहला क्या होता है अच्छा, दूसरा क्या होता है बुरा। अच्छा क्या मतलब समझ रहे? जैसे आज मेरे पास कुछ है, कल नहीं है, कल उसके पास कुछ है, मेरे पास नहीं है। बट कल उसके पास नहीं है, मेरे पास है, क्या वो बुरा मानते हो? मैंने क्या कहा, आज उसके पास है, कल नहीं है। आज मेरे पास है, कल नहीं होगा। तो क्या है, आज मेरे पास है,
कल उसके पास नहीं है, कल उसके पास होगा, आज मेरे पास है। तो किसी ना किसी के पास तो इससे एनर्जी को ले लीजिए, एनर्जी क्रिएट भी नहीं करी जाती, डिलीट भी नहीं करी जाती, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती, पैसे की तरह होती है एनर्जी। मैंने पैसा दिया, उससे मेरे को जो मिल रहा है वो मेरी एनर्जी है। तो लाइफ में कभी भी ये मत सोचिए ना कि यार भाई वो लड़का इतना अच्छा दिखता है, यार वो लड़का इतना अच्छा जो ये देख रहा है वो भी इतना अच्छा है, मैं क्यों खराब। मैं खराब कहाँ हूँ, किसने कहा मैं खराब हूँ यार। टॉर्चर, ताने, ये सब जो थर्ड थिंग है। फर्स्ट थिंग हमारा ये है कि हम लोग को हमेशा इस उसमें रहना चाहिए कि यार भाई हम तो बेस्ट है यार, बेस्ट। तो अब एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास बैग नहीं, तो वो बहुत परेशान है, मेरे बैग नहीं है बाबा, मेरे डजंट मैटर, बैग नहीं, कल आ जाएगा बैग। पर आज अगर कंडीशन करके समझ लोगे तो कल हो सकता है बड़ा बैग पाओ। लाइफ में सबके साथ उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे, सबके साथ आएंगे दुनिया में। बट क्या है, अगर आपने लाइफ से एक सीख ली है तो हमेशा ही उस पर चलेगा कि कभी भी जिंदगी में किसी के पीछे नहीं भागने, और भागो तो उससे उसको साथ रहो। इससे अब क्या जो रिलायंस में वर्क करते हैं, क्या वो अंबानी के पीछे भागे, पर है अंबानी के साथ। उनके किसी कोई बिलियनियर होता है, मिलियनर होता है, उनके फादर्स होते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे उनके पीछे भागते, पर वो बच्चे पीछे नहीं भागते, वो उनके साथ रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक आदमी था, ठीक, वो बहुत ज्यादा खुश रहता था, मुस्कुराता था, दूसरे आदमी उसको देख के जलते थे। बट जब वो दूसरे आदमी उसकी हंसी खुशी में भी साथ हो गए तो वो भी हंसने लगे। आज वो 2 आदमी हंस रहे थे, कल 4 ने देखा, 4 ग्रुप ज्वाइन किया, 6 आदमी हंस रहे हैं। ऐसे करते करते सब हंस सकते। बट देखिए, एक हंसी एक रोना, इससे हमेशा हंसी है, इससे हमेशा फायदा होना है, इससे हमेशा रोना है। तो हम क्या करेंगे, क्या चूज करेंगे? लिटरली आप बताइए, हंसी ना। क्योंकि फायदा कोई भी आदमी होगा वो अपना नुकसान तो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा फायदा। मैं कहीं से कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। सबके अपने अपने एम होते हैं, सबके अपने अपने एक वो मकसद होता है। किसी का IAS बनना है, किसी का PCS बनना है, किसी का ये, किसी का वो। बट सबसे मुश्किल काम होता है कि उस जो गोल है, मैंने एक गोल सेट किया, हाँ ये गोल है मेरा, ये मेरा एक गोल है, ठीक, मैंने सेट किया। अब मेरा क्या एम है कि मैं इसको तोड़ूं, मैं क्रैक इट, इसको क्रैक करूं। बट कुछ लोग होते हैं, वो लोग भाई यार बहुत दूर है वो, भाई आप यार भी नहीं पहुंच रहा, कैसे क्रैक, डजंट मैटर यार, भाई ये हाथ नहीं पहुंच रहा, तुम इसको ही गिरा दो, इसको अपने पास लाओ, इतनी मेहनत करो कि वो तुम्हारे पास आए गोल। अब सुंदर पिचाई से एक बार एक बच्चे ने पूछा ना कि सर आप इतने पॉपुलर पर्सन हैं, आप इतने जानने मानने वाले हैं, तो ये बताइए कि आप सब कुछ की मतलब आप गूगल में हर चीज चेंज क्यों नहीं कर देते? आप IIT खड़गपुर, IIT कानपुर है, इन सब की जो वो होती हैं वो क्यों नहीं ला सकते? तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हम ला तो सकते हैं, बट गूगल किसी के एक के से नहीं बना है, वो बना वो सबको मिला के, वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, वो हम पूरे 7 बिलियन 7.5 बिलियन लोगों की एक अमानत, नॉट अ सिंगल पर्सन। हम ये नहीं कर सकते गूगल मेरा है गूगल तेरा। तो सुंदर पिचाई ने वो बहुत अच्छा शब्द बोला कि हाँ अगर हम चेंज कर देंगे, मैं अभी कॉल मिला के कंपनी से करता हूँ, कंपनी ऐसा करिए, आप IIT की कोई भी बिल्डिंग या कोई ब्रांच आप उसकी जगह कर दीजिए, बट वो कंपनी नहीं मानेगी। क्योंकि उनका कहना है कि कोई अमीर आदमी से नहीं मतलब है कि वो अमीर है इसलिए मैं उसकी बात मानूं, वो गरीब है इसलिए उसकी बात मानूं। हमारा मानना है कि वो सही है तो उसकी बात मानो, वो गलत है तो उसकी बात ना मानो। ये हम नहीं है कि आपके पास करोड़ों है तो आप सही ही होंगे। द राइट पर्सन इज ऑलवेज राइट। जरूरी नहीं कि वो अमीर हो गरीब हो। अगर एक गरीब भी IAS बनता है ना तो ये लिखा जाता है कि वो अमीर गरीब है, वो होता है उसकी मेहनत लगन। तो लाइफ में क्या है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, यार मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मैं तो जा रहा हूँ। क्या है यार, क्यों ही जा रहे हो? अगर इतना ही तुमको जिंदगी से वो तुमने जन्म ही फिर क्यों लिया? दो, हर एक आदमी के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है, हर एक आदमी के अंदर एक हिडन टैलेंट जरूर होगा। वो क्या है वो उसको निकालना है। अब कोई अपना कॉमेडी अच्छा करता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई मोटिवेट अच्छा कर लेता है, कोई तो हर चीज कर लेता है, वो टैलेंट उसका है। बट हमको एक ऐसा स्पेसिफिक वे लेना होगा ना जिसके थ्रू हम लोग सब क्रॉस कर दें। तो हम लोग को ये नहीं कि
दैट इज ट्रू, दैट इज फॉल्स, देन आई विल एंड एनीथिंग यार, वो सही है तो उसके पीछे चलना जरूरी। देखो अगर जो भी करो लाइफ में हमेशा मुस्कुराते करो। लाइफ की मेरी एक टिप बहुत प्यारी सी है कि ऑलवेज डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जो करना है सो, कौन रोकता है भाई? जो रोके उसको अपना हेटर समझो। जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं भी यूट्यूब बना रहा हूँ और कोई आया कहना भाई तू क्या करता है यार, तू पागलपंती करता है, तेरे को क्या है ये वो। मैंने एक उनको सोच लिया, अरे भाई ये हेटर्स होते हैं, हेटर्स को तो काम ही होता है बैड न्यूज़ फैलाना। बट मैंने अपने अंदर सोचा अगर ये हेटर तो इनको जवाब भी देना पड़ेगा। कंटेंट अच्छा करो, अच्छे सब्सक्राइबर भले ना हो, बट एक मेहनत जो होती ना वो कम ही सब्सक्राइबर्स पे होती है। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं तो इतनी मेहनत आप करेंगे जितना आपके 1 मिलियन पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ना क्वालिटी होगी तब, ना आपके पास ना अच्छा साउंड क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं होगी। बट आपकी जो मेहनत होती है वो आपकी दिखाती है कि आपने जिंदगी में कुछ करा है। जो ज्यादा ऊपर हो जाते हैं कि एक वीडियो डाला घटिया सी, वो भी मिलियन बिलियन क्रॉस करिए, वो कभी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा कि एकदम ही सोलने वाला पंछी जरूर गिरता है। आपने सुना होगा उसके बारे में, स्कैम 92, अगर 1992 देखिए तो हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा। हर्षद मेहता ने क्या, वो एकदम ही सोड़ गया था स्टॉक में, वो फिर गिरा भी क्यों? हाँ, उसने अपनी लाइफ में हर चीज करी, मगर क्या वो एकदम ही से उड़ा फिर उसके बाद गिरा। तो एवरीथिंग इज ओके, बट वो एकदम ही से जो उड़ा उसके अंदर हल्का सा घमंड आया, वो घमंड चूहा नहीं कर लाना है। अगर आप धीरे धीरे उठते, आज 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ वो होता, तो एक टाइम पे हाँ वो अमीर आदमी होता, बट उसके अंदर वो घमंड नहीं था, क्योंकि उसको पता है क्या मेहनत उसने किया। मैंने स्कैम 1992 देखी, उसके बाद रिव्यू दिया था, तो उसमें क्या था, मेरे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार हर्षद मेहता इज बेस्ट। बट उसने लाइफ से, मेरे को एक चीज और अच्छी लगी, उसने लाइफ को जीना सीखा। उसने पैसों से खरीदनी चीज, मगर उसने कभी पैसों से कुछ खरीद नहीं पाया भाइयों। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसने पैसे से कभी कुछ खरीद नहीं पाया। वो उसके पास पैसा भरपूर था जितना मेरे पास, आपके पास, शायद किसी के पास, क्या सबके पास इतना आजकल है, बट उस समय शायद किसी के पास नहीं था। मगर उसने पैसे से खरीदा सब, मगर जिंदगी ना खरीद पाया, ना उसने प्यार खरीद पाया, ना समय खरीद पाया। पैसों से केवल उसने जो एडिशनल चीजें होती है कि कार चाहिए, बाइक चाहिए, सब ये लिए, पैसों से उसने हंसी नहीं खरीद पाई। हंसी होती मन से। हर अंबानी जैसा आदमी बनने वाला अंबानी नहीं बन सकता। अगर हम अंबानी बन जाए, डजंट पॉसिबल। मेरा नाम अथर्व सहाय है, दैट्स आई एम सहाय, नॉट अंबानी। आप देखने वाले आप शर्मा, गुप्ता, दुबे और ये होंगे, आप अंबानी। आप कमाइए, आप जिंदगी में सब करिए, बट आप अंबानी को ये मत सोचिए कि आप अंबानी बन जाएंगे। आप गुप्ता हैं। अगर किसी का नाम सर्वेश गुप्ता है तो दैट इज सर्वेश गुप्ता, नॉट मुकेश अंबानी, बिकॉज ही हैव अ विल। अंबानी इज नॉट अ ऑप्शन। अंबानी, हमको तो लाइफ में ये आपको बताना है कि पैसा अच्छी नहीं होती। कुछ लोग होते ना, यार भाई 100 रुपए उसके पास है तो चलो उसके पास है। लालच, सेकेंड थिंग लालच। ये लालच बहुत ही खराब चीज होती है। सुना होगा लालच एक बुरी बला है। तो अगर हम भी लालच कर रहे हैं, आप भी लालच कर रहे हैं, तो हमारे आप में फर्क है। लालच सब हर आदमी करने वाला हमेशा डूबता है। लालच थी हर्षद मेहता को पैसों, लालच थी हर एक आदमी को पूछो नहीं। जब तक कि ये ध्यान रखिए, जिंदगी का मजा तब तक अच्छा नहीं आएगा जब तक कि आप गिरे ना। अगर एक बार गिरते तो आपको पर अगली बार वो जो एक कदम चलेंगे आगे, वो एक कदम इतने कॉन्फिडेंस से चलेंगे कि यार ये तो मैं, जैसे आप कोई बच्चा होता है पहले, अब तो कोई नहीं फेल होता है, स्कूल वाले पास कर देते, बट पहले जब कोई फेल हो जाता था, उसके बाद जब वो उस क्लास में थे तो ऐसा फील करता था मैं कर सकता हूँ, ही इज अ गट्स। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता था कि मैं करूंगा यार पिछली बार मेरे से रह गया तो क्या जरूरी हर बार रह जाएगा। तो गाइस मेरा एक चीज मानिए, करिए। अगर आपको कुछ नहीं है तो हर चीज है। मैं एक स्टिक का लेता हूँ, ये स्टिक से बहुत लोग मार खाए होंगे, मैं भी खाता हूँ, बट स्टिक क्या है? अगर आप मार खा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपको टीचर दुख दे रहा है। वो आपको जिंदगी जीने का एक तरीका दे रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि डिसिप्लिन से जिंदगी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तीसरी चीज कि जिंदगी जीने के लिए ये नहीं कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास शोर शराबा हो, मेरे पास ऐशो आराम होना है। आज भी
आप जो अंबानी सब करते, अंबानी आज भी मेहनत करते हैं, वरना ऐसे मेरे स्कूल के जो कॉलेज के SR ग्रुप के मालिक हैं श्री पवन सिंह चौहान जी, वो भी आज भी मेहनत करते, MLC में जीते वो। आज उनका SR ग्रुप इतना बड़ा है, वाघा हॉस्पिटल है, उनको किसी चीज की कमी नहीं, उनको हर सेक्टर में। कल को अगर पढ़ाई के पीछे क्रेज जाता तो उनके कॉलेजेस हैं, स्कूल SR ग्लोबल है और SR इंटरनेशनल है, कॉलेज है, साइंस इंस्टीट्यूट है, SR MBS है, बिजनेस के बाद सब है, हॉस्टल्स हैं, ये बहुत बड़ा कैंपस है। कल को अगर खाने पीने के पीछे भागता है तो उनके पास वो वागा ये सब मेडिकल के लिए वागा है और इनके पास राउंड द क्लॉक है, सब है इनके पास। मगर आज भी भाई साहब MLC बन गए, पुलिस की गाड़ी संसद साथ में चलती इतनी सारी, मगर क्या है आज भी श्री पवन सिंह चौहान जी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी सीख लेने वाली है, मेरे खुद के मामा 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी हो गई है, फिर भी वो आज तक वो बुक्स पढ़ते, क्योंकि नॉलेज कभी खत्म नहीं सकता। आप जितना नॉलेज ले पाए अपनी एक जिंदगी में ले सकते हैं, इससे आपको, हमको, सबको सीख मिलती है। अगर वो आज बुक नहीं पढ़ते तो कल मेहनत पवन सिंह नहीं करते तो आज क्या हम लोग होते, वो हंसते हैं, वो बच्चों की हंसी देख के हंसते हैं, वो उसमें प्यार ढूंढते हैं। SR ग्लोबल स्कूल, SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, SR में उनकी माता पिता का नाम है, उसको इन्होंने आज बना दिया है SR इज अ ब्रांड। और उसके लिए कभी 1 साल नहीं लगते। और उन्होंने जिंदगी में, उनके पास भट्टे हैं, उन्होंने जिंदगी में भी एक बार गिरे होंगे। चाय बेचते थे वो, चाय बेचने के बाद जो आदमी इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच सकता है, वो आदमी आप सोचिए कितनी मेहनत करा होगा उसने। चाय से आज उनके चाय बेचने की आप बात छोड़िए, आज ऐसे चाय वाले इनको खरीद लेंगे। वो रोल मॉडल बनता है कि इंसान, साम्राज्य खड़ा करा उन्होंने, बट दिस इज इंसेंट बिकॉज हार्ड वर्क, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार वो अंबानी साहब है ना, वो बहुत कमाते हैं यार, मेरे को मेहनत करो। देखो मेरे कुछ दोस्त होते हैं, भाई बिजनेस बताओ, मैं 5 लाख लगाऊंगा, 10 लाख लगाऊंगा, खेत बेच दूंगा। क्या है ये? देखो बिजनेस करो, कोई परेशानी नहीं, बट यूं ना भागो, पहले यूं भागो फिर यूं उड़ो। हर आपने वो भी सुना होगा, पानी में अगर आप स्विमिंग करेंगे कभी, तो आप अगर छलांग मारना चाहेंगे पानी में, तो कभी ऊपर से छलांग नहीं मारेंगे कि ये चल रहे हैं यूं मार दी, ये चल रहे हैं यूं मार दी। आप नीचे पानी में जाएंगे फिर यूं उठ के तब छलांग मारते हैं, बिकॉज जिंदगी, उड़ान आपने सुना होगा ना, उड़ान इज अ थिंग। आप पंछी देखिए, पंछी कभी यूं नहीं उड़ जाता है, वो भी यूं। क्यों? उसको ही पता है सीधा उड़ना नहीं जरूरी है, सीधा उड़ने के बाद वो कभी ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे करता रहेगा। हमेशा रुक के, प्लेन भी अपनी रफ्तार पकड़ता है नीचे ही जमीन पे, उसके बाद वो उड़ता है। तो लाइफ में ये मत कभी सोचना कि यार भाई मेरे पास क्यों नहीं है। चौथा टॉपिक, जो ये आप समझते हैं ना कि मेरे पास ऑसम बैग्स, स्कूल बैग्स एंड मैं ये नहीं होगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। फर्क नहीं पड़ता, कर लो, दुनिया में आबादी कम हो जाएगी, ठीक, तुम्हारे कहने से कोई रुका नहीं पड़ा है, ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे उन्होंने, ठीक। अब सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड क्या है? देखिए गाइस, साफ बात बता देता हूँ, सुसाइड से हमेशा नुकसान हुआ है। और क्यों ही करना सुसाइड आपके पास। कुछ लोग, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, खाते पीते नहीं, कहते फैमिली मेरे को टॉर्चर करती। यार भाई यही टॉर्चर जीवन में काम आएगा तुम्हारे, तुमको याद रहेगा। अपने बच्चों को तुम बताओ कि अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को बताओगे ना तुम कि हाँ मेरे मम्मी पापा भी मेरे को डांटते थे, हाँ मेरे चाचा चाची भी मेरे को डांटते थे, हाँ मेरे दोस्त भी मेरे साथ मजा लेते थे, तब तुम हंसोगे। हाँ यार भाई, आप क्योंकि बड़े होगे तुम, जब तुम्हारे पास टेंशन होगी ना चारों ओर, तब समझ आएगा तुमको। मेरी वीडियो जो देख रहा है, एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिएगा प्लीज। आपसे वो है कि हम वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कर दीजिए यहाँ पे ये जल्दी से, ठीक। तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चौथी चीज है सुसाइड। तो सुसाइड करने से क्या, आबादी कम हो जाएगी, ठीक है। जो हम लोग के रिसोर्स हैं वो थोड़े से हो जाएंगे हम लोग के यूज के लिए, और कुछ नहीं जाएगा। 4 दिन लोग कहेंगे हाँ भाई भला आदमी था,
हाँ भाई वो पहले लो, हाँ पढ़ने में तेज था, घंटा, कुछ नहीं, जीवन भर कोई नहीं याद रखता। हाँ भाई बहुत बहुत गलत काम किए, बढ़िया मर गया। और लाइफ अपनी जियो भाई, उसने गलत किया तो मैं क्यों करूं, वो जेल जाता तुम क्यों नहीं चले जाते, बताओ। जेल तो सब जा सकते हैं ना, नहीं जाते हो क्यों, डर, जो डर होता है ना बहुत अमेजिंग चीज होती है। देखो मेरा बस यही आप लोग से कहना है कि चौथी चीज मेरा है सुसाइड। मैंने बहुत लोग को देखा ना, मेरे फ्रेंड्स का एक फ्रेंड मेरा, उसने सुसाइड करी थी बिकॉज ऑफ गर्ल, एंड आई डोंट रिवील गर्ल नेम, बट द गर्ल इज, आई डोंट से एनीथिंग, बट ये कह सकता हूँ केवल कि वो गर्ल के पीछे, एक लड़की के पीछे क्यों ही सुसाइड करना यार। अब तो वो गर्ल्स का रेशियो भी, यार गर्ल्स का रेशियो भी अब हो गया है ज़्यादा, अब हम लोग से ज़्यादा गर्ल्स हैं, अब तो मिलना ही मिलना है, कोई ना कोई मिलना है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई ये चाहिए। आज भी पानी 70 कितना परसेंट है, पानी हम लोग को पीने वाला कम से कम 1% तो होगा दुनिया का, फिर भी प्यार में मर रहे हैं। 1% है, एक आदमी, हम कहते पूरी दुनिया अभी भी 10-10 गिलास दिन में पियो, खत्म ही नहीं कर पाएगी, तब भी प्यार में लोग डूब रहे हैं। पता नहीं क्या आदत है सबकी। चौथी चीज थी सुसाइड। तो मेरा तो मानना है कि सुसाइड, देखो मेरा मानना है सुसाइड करना इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन इज टू एंजॉय योर लाइफ विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। प्लीज डू एनीथिंग विच पीपल रिमेंबर, लाइक धीरू भाई अंबानी। आज हम लोग धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी को कम जानते हैं, पर धीरू भाई अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी को तो अब लोकल लोग जाने लगे, बट धीरू भाई अंबानी उन्होंने मेहनत करी, तब आज मुकेश अंबानी को। आज आप रतन टाटा को तो जानते ही होंगे ना, हाँ उनके पिताजी का नाम जानते हैं, नहीं जानते? उनके पिताजी इतने मेहनती थे, ठीक है, अब कहेंगे उनके पिताजी का नाम नहीं पता है, तो उनका था जमशेद जी नसरवाल टाटा। तो जमशेद जी जो थे वो अपनी लाइफ में गोल रख के चलते थे। उन्होंने, टाटा मुकेश अंबानी की शादी हो गई, बट आई डोंट से एनीथिंग बिकॉज ही इज अ वेल्दी एंड हेल्दी फैमिली, बट जो रतन टाटा थे उनकी फैमिली बढ़िया थी, बट रतन टाटा ने, देखो वही होता ना, कुछ लोग कमाते बिलियनों में और कुछ डोनेट बिलियन में करते, तो रतन टाटा इज वन ऑफ द ऑप्शन इन डोनेटर इन द वर्ल्ड, और जमशेदजी नसरवाल टाटा ऑल्सो। सो जमशेदजी टाटा ने बहुत इतना डोनेट किया कि उतना कोई नहीं करता। आज रतन टाटा अनमैरिड, चाहते शादी कर लेते, उनके पास समय था, पैसा था, क्या नहीं था। आज भी इतना डोनेट करते हैं कि अगर इतना डोनेशन केवल जितना वो एक दिन में करते उतना आपको मिल जाए एक दिन का, आप करोड़पति बन जाएंगे, वो इतना डोनेट करते हैं। तो ये नहीं समझना कि बेचारा डोनेट ही तो करता है, भाई उन्होंने भी वो सोचा होता कि वो लड़की के पीछे आज पड़े होते, तो ये सोच लो। और मेरा ये मानना है, तो कुछ लोग अपनी अपनी लाइफ कैसे जी जाती है, देखो जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई 5,000 रुपये 2 साल में तुम्हारा एक गरीब लड़का पढ़ेगा तुम्हारे पैसों से, भाई 5,000 महीना दो तो एक गरीब का लड़का पढ़ेगा, हैं? तो भाई मैं भी गरीब, भाई उस बच्चे जिसको पढ़ना उसको पढ़ाओ। डोंट वेस्ट मनी इन द अदर पीपल्स हु डोंट वांट टू स्टडी। हम थर्ड पर्सन है, कोई मुकेश सुरेश, कोई हम जिसको बनाया, पढ़ाओ यार, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट इन विच फील्ड ही वांट्स टू गो, in which field he or she wants to go. Maybe she wants to become a politician, maybe she wants to become an actor, actress, politician, she wants to become a businessman. Every second of a life is important for everyone, but you can't express the way, because a second can change a person from up to down or down to up. आप लोग कह देंगे अरे हाँ एक सेकंड में कोई कपड़े थोड़ा ना बदल देगा। I mean to say that a second can change the mindset of every person, because a second determine that you are what you are. You are gorgeous, outstanding, mind blowing. ये देखो
चौथी चीज तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन यार। सुसाइड करने वाला, सुसाइड कौन नहीं कर लेगा यार, बताओ। जो सुसाइड करेगा इसी से मारेंगे। सुसाइड कोई भी कर लेगा, हम कर लेंगे, तुम कर लोगे, कोई भी कर लेगा सुसाइड। बट आदमी सही वो लगता है ना जो सारे दुख सहने के बाद भी, वही है ना, गिरते हैं शेरशाह मैदानी जंग में, वो क्या गिरे जो खुद ही घुटनों के बल होते हैं। तो आप गिरिए, फिर उठिए। आप काट पैर आपके कट जाए मगर आप जमीन पे रहिए। आजकल वो क्या चलता है, बाल बड़े बड़े फैशन कर लिया, रंग करवा लिए और दाढ़ी ले लिए। भाई मेरी भी दाढ़ी आती, मैं ट्रिम करवा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लुक एज गुंडा मवाली एंड दिस। मेरे भी बाल बड़े कर सकता हूँ, बट मेरे क्या है, ये देखिए कुछ नहीं है बाल मेरे। इसको आगे कर दोगे, कुछ नहीं आते। तो हाँ, करो ये सब, अपने पैसे से कमाओ, अपने पैसा उड़ाओ। और चौथी चीज है जो हमने बताई अभी, सुसाइड ना करें। अगर ये वीडियो सबके जिसके पास भी पहुंच रही है तो प्लीज मेरा मानना है ना, सुसाइड, सुसाइड कैन किल यू, ऑब्वियसली सुसाइड किल यू। बट अगर सुसाइड करते हो ना तो ये सोचो घर वालों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, दोस्त का क्या होगा जो तुम्हारे साथ पल पल रहते हैं, उनका क्या होगा जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, जो तुम्हारे में ही अंदर अपनी खुशी ढूंढते हैं। नहीं सोचा ना? आज बैठो, आज सोचो कि हाँ भाई सही कह रहा है कि नहीं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया जिसने, कर दो एक बार। इतने अमेजिंग आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तो यहाँ पे होगा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बहुत सही है कि आप लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, फ्रेंड्स के साथ नहीं करते, उनके साथ करते हैं। लाइक गर्लफ्रेंड्स एंड अदर गर्ल्स, अदर बॉयफ्रेंड एंड अदर बॉयज। सबके लिए, ऐसा नहीं कि लड़की सीधी होती है लड़के सीधे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो ये ध्यान रखो, कोई लड़की तुमको कुछ हंसी नहीं दे जाएगी, कोई लड़का तुमको कुछ नहीं दे जाएगा। ये जो मम्मी पापा है ये रोटी दे जाएंगे, ये पढ़ाई दे जाएंगे, ये नॉलेज दे जाएंगे, जॉब दे जाएंगे, ये सब दे जाएंगे तुमको। तो मेरा ये कहना है ना, ऑलवेज लुक लाइक अ बिलियन। हमेशा ऐसे रहो कि तुम ही हर चीज हो। तो कभी ये मत ही सोचो ना कि मेरे मेरे मम्मी पापा, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि आ गए कि भाई मेरे एंड ऑल दिस, कि भाई सेट करवा दो ये वो। और हाँ यार, क्या मिल जाएगा एक लड़की से? अगर जिंदगी में कुछ मिल जा रहा हो तो भाई लड़की में भी करूंगा ट्राई। नहीं मिलेगा, ये लड़की से क्या मिल जाएगा किसी को? हाँ, आप 18+ हो जाइए, आपको करिए सब। 18+, 21+ हो जाए तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया 21 के बाद शादी कर लो। इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ 20-20, 15-15 साल की लड़कियां, चलो 20 की भी नहीं हुई, 15-15, 10-10 साल की लड़की आपसे मैच करा। चलो लड़के बदतमीज हैं, लड़कियां तो होती संस्कारी। बताओ, एक एक गोल सेट करना चाहिए लाइफ पे कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को इनके जैसा बनना है, मेरे को इनके जैसा, मेरे जैसा, किसी के जैसा, सबके जैसा बनना है। अ लाइफ, सिंगल लाइफ, यू मेक इट लार्ज। मेरा मेरा एक दोस्त है, वो खूब मेहनत करता है, ये आएगा, खूब मेहनत करता है, वो हर चीज में जाता है, बट कभी उसने बदतमीजी नहीं की। आई एम प्राउड। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने मम्मी पापा को लोगों के सामने खिलाने से डरते हैं। उनके दोस्त आ गए तो यही कहेंगे कि हेलो, ही इज माई मदर, बहुत डल होके, ही इज माई मदर, he is my father, sorry, he is my father and she is my mother. What's this? What is this? If I was there, तो मेरा साफ कहना है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम ये, इनका नाम ये, you are the other person, not
तुम अगर उसको मोटिवेट कर सकते हो, नहीं यार क्या लोच है, तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, ये करोगे तुम्हारा ये सही हो जाएगा, तुम ये करोगे वो करोगे तुम्हारा ये सही हो जाएगा, तुम ये करोगे वो करोगे तुम्हारा ये सही हो जाएगा। हाँ, कल को अगर वो अचीव कर लेता है तो आके कहेगा हाँ भाई तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे कहने पे मैं कर रहा हूँ। वो जो खुशी आएगी चेहरे पे, खुशी, वो खुशी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। किसी से ये मत ढूंढो कि he is poor and she is poor, he is rich and she is rich। भाई मैं गरीब हूँ, मेरा मानना है अगर कोई तुम गरीब हो या अमीर हो तो सीधे कोई कहता है भाई तुम्हारे पास जूते कैसे, दिला दो भाई, दिला दो। अरे भाई मेरे पास जूते हैं, नहीं है तुम दिला दो। मेरे पास चप्पल नहीं है, तुम दिला दो। मेरे बाल खराब है, तुम कटवा दो। मैं सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़वा दो। क्या दिक्कत आ रही है हैं? अगर अपने आप को हम लोग एक लेवल लो कर लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? मे बी किसी तीसरे का, क्या ही बोलना, किसी तीसरे को मिल जाएगा। अरे हाँ ये तो एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड भाई, तुम इतनी देर से हमको दिखा रहे हो कि हाँ तुम बड़े बड़े खलीफा हो, तो हम भी बहुत बड़े खलीफा है। देखो अपना 5 चीज आपको बताई, लाइफ में याद रखिएगा। ऑलवेज बी हैप्पी, ज्यादा अमीर गरीब नहीं करना चाहिए, ज्यादा ये बवाल ये सब नहीं पढ़ना चाहिए कि हमको ये चाहिए रह गए, सुसाइड नहीं करनी चाहिए। 5वीं, अपने के साथ रहना चाहिए, फैमिली सब सही है, अपने साथ। तुम्हारे दोस्त खराब हैं, क्या मतलब देता है तुम्हारे दोस्त खराब हैं? मेरे दोस्त क्या सब अच्छे हैं? तुम्हारे दोस्त नहीं, उनसे फिर मतलब ही क्यों रखना जो गुंडे हैं। दोस्त खराब है, दोस्त कहाँ है मेरे? मैं कहता हूँ अगर कोई मुझसे कहता भाई तुम्हारे दोस्त खराब है, वो मेरी दोस्ती कहाँ है? भाई तुम्हारे दोस्त खराब है, मेरी दोस्ती कहाँ है? जो खराब है मेरे दोस्त नहीं है, मैं अच्छे दोस्त पालता हूँ, और जो खराब है उनको सुधार दूंगा फिर अगर मेरे दोस्त खराब हुए। ये लिख के ले लीजिए, ऑलवेज बी अ कॉन्फिडेंट मैन। मेरे दोस्त खराब है, ठीक है खराब है, आपका क्या जा रहा है? आपके दोस्त बहुत सही है। ये देखो अकड़ क्या जाती है आजकल, दिल्ली एनसीआर यूपी योद्धा, क्या भाई यार, यूपी से हूँ, जो उगाड़ना उगाड़ ले, मेरा क्या उगाड़ लो।
तो अभी कह रहा हूँ, अभी मैं चला जाऊंगा, कोई और आएगा, उसकी बात सुनोगे तुम, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, नवा आएगा, 10वां आएगा, बात तो तुम सबकी सुनोगे, मेरी कब सुनोगे? कह रहा हूँ सुधर जाओ, सुधर जाओ। एक उंगली है ना, एक हाथ, 2 हाथ है, बहुत है, 2 पैर भी हैं, ये तो बहुत है, बहुत ज्यादा। एक दिमाग से तुम ये जान रखो, आज तुम्हारे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं है, आज तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है, आज तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, आज तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, आज तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, आज तुम्हारे पास कार नहीं है, आज तुम्हारे पास अच्छे जूते नहीं है, आज तुम्हारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पास टैलेंट है कि वो सब कुछ तुम बना दोगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात, एक मौका दुनिया बदल देता है। दुनिया में हजारों मौके नहीं मिलते, एक मौका मिलेगा। वो जो बाल बनाने वाले लड़के होते हैं, क्या बाल बना के ना, कभी अपने आप को जस्टिफाई मत करना कि आई एम स्मार्ट एंड आई यू आर सो मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। बाल से कोई स्मार्ट नहीं होता है। आज भी जय बेजोस टकले हैं, ठीक, आज भी जय बेजोस टकले हैं, अमेजोन पूरा उनका है। आज भी जेफ बेजोस टकले हैं, अमेजोन उनका है। क्यों? इसको स्ट्रगल कहते हैं, पता है आपको? स्ट्रगल इज अ थिंग विच कैन डिटरमाइन एवरीथिंग। स्ट्रगल, हार्ड वर्क। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा ना ये क्यों नहीं होगा। स्टीव जॉब जानता है, आईफोन जो लेना चाहते हो, टीवी जो लेना चाहते हो, सब है। एप्पल ब्रांड बना, चुटकियों में नहीं बनता है। विल, हार्ड वर्क सब लगता है। और क्या समझते हो एक उससे हो जाएगा? जिंदगी निकल जाती है। आज बता दे रहा हूँ, आज मेहनत करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे, और जिंदगी भर मेहनत करोगे तो तुम कब खुश रहोगे यार? हम कहते हैं तुमने आज, तुमको पढ़ाई ही करनी है, तुम पढ़ाई करो, ऑप्शन है, तुम पढ़ाई करके तो टॉप पे जाओ। सेकंड ही नहीं आना है हमको। टॉपर बुरा मानेगा, क्यों? जो वो सेकंड आया। तुम टॉपर को बुरा लगवाओ, तुम टॉपर को बुरा लगवाओ। तुमको कोई भी बिजनेस करना है, स्टार्ट करके देखो क्या होगा। घर में ना बताओ, घर में ना बताओ, काम नहीं हो पाएगा। मानना है कि अगर तुम कुछ टाइम के लिए अपने आप को कन्वर्ट करके एक फाइन पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन बना लो, कुछ टाइम, साल 10 साल, तो ये समझ लो फ्यूचर बहुत। नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, नए नए इंजीनियर्स बनते हैं, नए नए आईएएस बनते हैं, नए नए एक्टर बनते हैं। तुम क्यों नहीं बन रहे हो? एक्टिंग तो तुम भी करते हो, सो यू का व्हाई यू आर नॉट? एक्टिंग ये भी करता है। अगर ये यहाँ है, ये इस जगह पे, और एक एक्टिंग तुम कर रहे हो, तुम यहाँ तो जैसे अच्छी कर ले तो तुम यहाँ क्यों नहीं पाए? पैसे की कमी नहीं, तुम बीट ही नहीं कर पा रहे हो उसको, तुम बीट ही नहीं कर पा रहे हो। तुम कह रहे हो कि तुम इससे अच्छे हो, तुम कह रहे हो कि तुम इससे अच्छे हो, मगर रियलिटी पता है तुमको? तुमने अपने अंदर जाके नहीं देखा कि मेरे में कमी क्या है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है अब, कि एक बार झांक के देखो कमी क्या है, और खुश रहना सीख लो। स्माइल करो हमेशा, साइड में रहो, अपने अपने एटीट्यूड में रहो, अपने एटीट्यूड में, सेल्फ मेड एटीट्यूड में रहो, किसी के पीछे मत जाओ। और
मेहनत करो किसी भी सक्सेस उसमें, बस। और क्या आपसे कहना था, मेहनत करिए, जो बनना चाहते हैं बनिए, और नहीं बने तो खुद मारेंगे। और ऑलवेज बी हैप्पी। 5 टिप्स याद रखिएगा। और चलिए फिर आपसे दुआ सलाम जी, जय हिंद। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया। सब्सक्राइब इज मस्ट इम्पोर्टेंट। बेल आइकन भी दबाना है, सब्सक्राइब बेल आइकन, लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी करो, हम लोग कर रहे हैं जब तक कि तब तक कर डालो। चलो बाय, थैंक यू।